कि हमारी जो भी सेक्सुअल आइडेंटिटी है, जो भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उसके साथ हम बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए। सेक्सुअल आइडेंटिटी है कि मैं अपने बारे में क्या जेंडर परसीव करती हूँ। अब जन्म के समय हम मेल या फीमेल इस तरह पैदा होते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर निर्धारित होता है, और उसी तरह से हमारे जन्नांग भी बनते हैं। बट समाज में चलने के लिए हम कुछ मास्क पहनते हैं, कुछ रोल्स प्ले करते हैं, जो कि मैन और वुमन के रोल्स कहलाते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक डिमार्केशन थी पहले तो कि आदमी ये करते हैं और औरतें ये करते हैं, बट ओवर टाइम जेंडर एक फ्लूइड एंटिटी बन गई है। तो जैसे आप भी जानते हैं, हम बात भी करते हैं, हमारे अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों तरह की एनर्जीज़ हैं, और हम उन एनर्जीज़ को किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं वो हमारे जेंडर आइडेंटिटी का एक पार्ट बनता है। कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक रूप से हमारा जन्म के समय हम मेल हैं, पर अंदर से अगर हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम फीमेल हैं, तो हम इस स्थिति को जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं, जहाँ पे जन्म का सेक्स और हमारी जो आइडेंटिटी है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब दो लोग साथ में आते हैं तो अपनी अपनी पोलैरिटी साथ में लेकर आते हैं, और मेल और फीमेल कैरेक्टर्स दोनों के अंदर होते हैं। तो हमारा जेंडर जो है वो हम कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, हमारा क्या नाम है, किस तरह हम तैयार होते हैं, किस तरह बाल बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे जेंडर को कंट्रीब्यूट करता है। सिर्फ जैसे छोटी सी बात है, बॉयज़ अधिकतर जब बैठते हैं तो वो अपनी टांगों को फैलाकर बैठते हैं, और लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आप बैठे हैं तो टांगों को जोड़कर बैठिए। इसी तरह बालों को रखने का स्टाइल, अगर आपको कोई लड़का दिखेगा जिसने थोड़े लंबे बाल रखे हैं तो सभी लोग उसको मुड़ के देखेंगे, वो या अलग दिखाई से देगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से बात करते हैं। अब बॉयज़ आपस में बात करेंगे तो गाली गलौच भी चलती है, और लेडीज़ आपस में बात करती हैं तो इस तरह का गाली गलौच नहीं होता। तो कुछ बिहेवियर्स हैं जो हमें कंडीशनिंग के साथ हम लर्न करते हैं, और फीमेल है तो फीमेल को उस तरह के बिहेवियर सिखाए गए, मेल है तो उसको मेल होना सिखाया गया। लड़के कभी रोते नहीं हैं, और लड़कियां तो बड़ी रोंदू होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे जेंडर को फॉर्म करती हैं। अब हम अंदर से अपने बारे में क्या फील करते हैं और कौन से बिहेवियर्स उठाकर यूज़ करते हैं, वो हमारी जेंडर आइडेंटिटी बनती है। अब एक लड़की है, वो भीतर से शी इज़ अ फीमेल, और वो अंदर से लड़की जैसा ही महसूस करती है, बट फिर भी उसको लड़कों जैसे कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, तो ये उसकी जेंडर आइडेंटिटी का पार्ट है। कई लड़कियां देखिए जो बिल्कुल लड़कों की तरह रहती हैं। एब्सोल्युटली। और कई लड़कियां ऐसी हैं जो लड़कियां हैं बट अंदर से महसूस कर रही हैं कि मैं लड़का हूँ। तो इस परिस्थिति को हम जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। तो इसमें मतलब ये सिर्फ अंदर से सोचने का ढंग है, अपना एब्सोल्युटली महसूस करने का ढंग बिल्कुल। पर जो भी सोचने का हमारा ढंग है, बेडरूम में जब हम जाएं, उसके साथ हमें कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारे बारे में सोचते हैं और जो हम प्रोजेक्शन तो डालते क्या हैं। ये मतलब जो ये अभी आपने बताया, हाँ जी। इसका सेक्सुअल लाइफ से भी है कि मतलब लड़कों को लड़के भी पसंद, जो गे बोला जाता बिल्कुल है, बिल्कुल सर, जो आप जो हम बात कर रहे हैं अब, वो है हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की। तो पहले तो हमने जो बात की, हमारी जेंडर आइडेंटिटी है कि हम अंदर से क्या महसूस करते हैं अपने बारे में। ठीक है। और सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है कि हम किस सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ओरिएंटेशन मतलब हमारा आकर्षण कौन से सेक्स के प्रति है। तो ओरिएंटेशन किसी भी तरह का हो सकता है। अधिकतर जो हम नॉर्मल समाज में देखते हैं, और जो समाज मान्य जिसको मानता है, उसको हम हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं, जहाँ पुरुष स्त्री के प्रति और स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होता है। बट कई बार ऐसा होता है कि स्त्री स्त्री के प्रति और पुरुष पुरुष के प्रति आकर्षित होता है। तो ये जो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स हैं, इनको हम गे रिलेशनशिप्स कहते हैं, और ये भी अब धीरे धीरे बहुत सारे कल्चर्स में मान्य हैं। तो क्या ये जो है ये नॉर्मल है, मतलब साइंस के हिसाब से? अब समाज क्या कहता है वो तो एक अलग है। देखिए, साइंस के हिसाब से हम फिर उसी पे आएंगे। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, यूनिवर्स बड़ा समझदार और पावरफुल है सर, और हमारा बड़ा पोलर यूनिवर्स है। दो ऐसी चीज़ें साथ में लाई जाती हैं जो रिवर्स पोलैरिटी की होती हैं। तो अगर आप कोई सेम सेक्स कपल भी देखेंगे, चाहे वो दो गर्ल्स हों चाहे दो बॉयज़, उसमें एक पर्सन के मैस्कुलिन कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं और एक के फेमिनिन कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। बट वो एक दूसरे के साथ, मतलब बॉडीली, वो एक फीमेल के प्रति और मेल के प्रति आकर्षित होती है। तो शुरू में तो जैसे आपने कहा कि धर्म समाज इस चीज़ को गलत मानता था, बट
ये एक बड़ा ही नेचुरल नैसर्गिक आकर्षण होता है और ये किसी भी तरह से गलत नहीं होता है। तो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो भी आप समझते हैं तो उसके साथ बेडरूम में कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि शुरू में क्या होता था सर, ये चीज़ें बहुत मान्य नहीं थी समाज में, तो एक गे आदमी की अगर एक नॉर्मल लेडी के साथ शादी कर दी जाती थी तो एक कॉन्फ्लिक्ट अंदर रहता था और कहीं ना कहीं वो मेल पार्टनर्स के साथ अपनी वाइफ के ऊपर चीट भी कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी क्योंकि द्वंद्व की स्थिति हो गई। तो इस बारे में भी पहले खुल के सोच लेना ज़रूरी है, और अगर मैरिज में जा रहे हैं तो पहले सोच लेना और बात भी कर लेना पार्टनर से। बिल्कुल बिल्कुल, अपने में क्लैरिटी और पार्टनर के साथ भी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है।